मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को कार में सफ़र करता हुआ देखते हैं। इन दोनों का नाम डेविड और एमी होता है। ये दोनों कपल होते हैं और हाँ, ये दोनों डाउनी की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक से इनकी कार के आगे एक रकून आ जाता है। डेविड इस रकून को बचाने के चक्कर में अपनी कार को हिट करवा लेता है। ये देखकर एमी इसको बहुत ही ज्यादा सुनाती है तो डेविड इसके साथ बहस करने लगता है। इसके बाद ये दोनों दोबारा से सफर को शुरू करते हैं। डेविड बोलता है कि कार में कुछ आवाजें आ रही हैं तो एमी बोलती है कि फिलहाल हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो डेविड बोलता है कि हम ठीक जा रहे हैं। इसी दौरान एमी सेब को कट करते हुए अपनी फिंगर जख्मी कर लेती है तो डेविड इसको बहुत सुनाता है और कहता है कि तुम सो जाओ। थोड़ी देर ड्राइविंग करने के बाद डेविड एमी को बोलता है कि जरा मैप को देखो, हम ठीक जा रहे हैं ना। तो एमी इसको बहुत सुनाती है और बोलती है कि तुम्हें हाईवे को नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और तुम्हारी वजह से अब गाड़ी भी खराब हो गई है, ये आवाजें कर रही है। इसी दौरान इन दोनों को एक पुराना गैस स्टेशन नजर आता है। दोनों इसके पास चले जाते हैं और ये दोनों यहाँ पहुंचकर मैप को देखने लगते हैं। अचानक से स्टेशन का अटेंडर इन दोनों को डरा देता है। ये बोलता है कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो ये दोनों बोलते हैं कि फिलहाल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो क्योंकि हमें डाउनी की तरफ जाना है। तो ये स्टेशन अटेंडर बोलता है कि मैं आपकी गाड़ी को थोड़ा बहुत चलने के लायक बना सकता हूँ। इसके बाद गैस अटेंडर इनकी गाड़ी को कुछ जुगाड़ मारकर ठीक कर देता है और इसके साथ ही गैस अटेंडर इनको बोलता है कि आप लोग डाउनी की तरफ जा रहे हैं तो आपको पीछे जाना होगा क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। डेविड और एमी इसको शुक्रिया बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं तो अटेंडर जाते हुए एमी को एक फुलझड़ी देता है। एमी इस फुलझड़ी को देखकर बहुत ही इंजॉय करती है। ये दोनों थोड़ा ही दूर जाते हैं तो अचानक से इनकी गाड़ी दोबारा से वही आवाजें करने लगती है तो डेविड उतरकर चेक करता है। ये एमी को बोलता है कि कार को स्टार्ट करो, पर कार इस बार स्टार्ट भी नहीं होती और इस तरह ये दोनों दोबारा से बहस शुरू कर देते हैं। लेकिन डेविड दोबारा से पीछे जाने लगता है मदद की आस में। इसके पीछे एमी भी आ जाती है। यहाँ भी ये दोनों बहस ही करते रहते हैं। चलते चलते ये दोनों एक मोटल पर पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो इनको चीखों की आवाजें आती हैं। एमी घबरा जाती है तो डेविड इसको बोलता है कि रुको, मैं चेक करता हूँ। ये बेल बजाकर रिसेप्शन वाले को बुलाता है तो मैनेजर बाहर आकर बोलता है कि मैं टीवी देख रहा था, माजरत चाहता हूँ इस चीज के लिए। ये सुनकर दोनों की जान में जान आती है। दोनों बोलते हैं कि हमारी कार खराब हो गई है, हमें एक मैकेनिक की जरूरत है। तो ये मैनेजर बोलता है कि एक गैराज है जो कि थोड़ी दूर है हमारे होटल से। तो डेविड इसको बोलता है कि क्या आप उस गैराज का नंबर दे सकते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ नंबर। मैनेजर डेविड को फोन नंबर दे देता है तो डेविड बोलता है कि मुझे फोन भी करना है, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि सामने फोन बूथ है, आप वहाँ पर जाकर कॉल कर सकते हैं। जब ये दोनों उस फोन बूथ की तरफ जाने लगते हैं तो मैनेजर बोलता है कि अफसोस, वो गैराज तो अभी बंद होगा, सुबह ही खुलेगा वो गैराज। तो डेविड बोलता है कि कोई बात नहीं, हम ट्राई करके देखते हैं। दोबारा से मैनेजर बोलता है कि वैसे सामने एक गैराज है, वो सुबह खुल जाएगा, तब तक आप हमारे होटल में रुक सकते हैं। तो ये दोनों मैनेजर की बात को मान जाते हैं। इसके बाद मैनेजर इनको बोलता है कि मुझे आप दोनों के आईडी कार्ड चाहिए होंगे। तो डेविड बोलता है कि हम कोई चोर उचक्के तो नहीं है जो आप ऐसा बोल रहे हैं और ये मैनेजर के साथ बहस शुरू कर देता है। पर मैनेजर बोलता है कि सर, ये हमारी पॉलिसी है और बस मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। तो डेविड मान जाता है। फिर ये दोनों मैनेजर से कीज लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। एमी बेड की गंदगी देखकर बोलती है कि मैं इस बेड पर नहीं सोने वाली। तो डेविड इसको ताना मारते हुए कहता है कि जो भी है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की पार्टी से तो अच्छा ही है। और यहाँ हमें मालूम होता है कि ये दोनों तलाक लेने वाले हैं क्योंकि इनका बेटा फोत हो गया था और एमी इसके लिए खुद को दोषी समझती है। तो डेविड इसको दिलासा देने लगता है। इसी दौरान इनको लैंडलाइन पर कॉल आती है तो एमी फोन को उठाती है। अचानक से कोई बाहर से जोर जोर से दरवाजे को नॉक करता है तो डेविड जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है और बोलता है कि तुम क्या चाहते हो और कौन हो तुम। डेविड एमी को बोलता है कि जरा खिड़की से चेक करो बाहर किस किस की गाड़ी खड़ी है। तो वहाँ एक ही गाड़ी खड़ी होती है। तो एमी डेविड को बोलती है कि शायद ये गाड़ी मैनेजर की होगी। फिर इनके रूम का दरवाजा जोर जोर से नॉक होता रहता है। ये दोनों डर जाते हैं और तंग आ जाते हैं इस चीज से। तो डेविड साथ वाले डोर का दरवाजा नॉक करता है और बोलता है कि बाहर आओ, क्या मसला है तुम्हारा। लेकिन इस रूम से कोई भी बाहर नहीं आता। तो डेविड सीधा मैनेजर के पास जाता है। ये मैनेजर को कहता है कि साथ वाले कमरे से कोई हमें तंग कर रहा है। तो मैनेजर बोलता है कि अजीब बात है क्योंकि आज रात आप ही दोनों हमारे होटल में ठहरे हैं, शायद वो बदमाश स्टूडेंट्स होंगे, अक्सर वो मौज मस्ती करने के लिए ऐसा करते हैं, मैं चेक करता हूँ। ये सुनकर डेविड अपने रूम में वापस जाने लगता है तो मैनेजर अपनी गन उठाता है। डेविड एमी के पास जाकर इसको सब बताता है पर एमी बोलती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। डेविड बोलता है कि यार कुछ ही घंटे की बात है, सुबह हो जाएगी वैसे भी। इसके बाद डेविड टीवी में कैसेट डालकर कुछ देखने लगता है। टीवी में कुछ बंदे कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। डेविड दूसरी कैसेट चलाता है तो उसमें भी ये सब हो रहा होता है जो कि असल में लोगों को मार रहे होते हैं। डेविड गौर करता है कि जिस रूम में ये सब हो रहा है वो यही रूम है जिसमें ये दोनों ठहरे हुए हैं। फिर डेविड इस रूम को चेक करने लगता है तो इसको इसी रूम में कैमरास भी दिखते हैं। ये दोनों घबरा जाते हैं तो एमी डर के मारे बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। अचानक से लाइट चले जाती है
और कोई इनके रूम को जोर जोर से बजाने लगता है। डेविड और एमी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। डेविड बोलते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो यहाँ कैमरास लगे हुए हैं वो हमारी सारी बातें भी सुन रहे हैं। चलो वॉशरूम की खिड़की को तोड़कर चलते हैं यहाँ से। जब ये दोनों वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो एमी बोलती कि देखो डेविड, मेरा वो कटा हुआ सेब जिसमें मेरा खून लगा हुआ है। तो डेविड इसको बोलता है कि तुम लेकर आई हो क्या? तो एमी बोलती कि नहीं, मैं तो इसको गाड़ी में छोड़कर आई थी, ये यहाँ पर कैसे आ गया और ये सब क्या हो रहा है? ये देखकर डेविड और ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि लाइट्स को जल्दी से ऑफ कर दो, हम सीधा यहाँ से भागेंगे कमरे से और जल्दी से भागकर उस कार में बैठेंगे, वो यहाँ से निकल जाएंगे। जब ये दोनों रूम से निकलकर भागने लगते हैं तो इनके सामने दो मास्क वाले बंदे आ जाते हैं। तो ये दोनों दोबारा से तेजी से भागकर अपने रूम में आ जाते हैं, पर ये मास्क वाले बंदे इनके दरवाजे को जोर जोर से तोड़ने लगते हैं। डेविड इनको जोर से बोलता है कि मेरे पास गन है, तो वो बाहर वाले बंदे रुक जाते हैं। डेविड एमी को बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। हम देखते हैं कि एमी वॉशरूम की विंडो की ग्लास को तोड़ने लगती है ताकि वो दोनों बंदों का ध्यान इस पर हो और डेविड को मौका मिले ये जल्दी से फोन बूथ पर जाकर फोन कर सके। और हम देखते हैं कि डेविड जल्दी से फोन बूथ पर पहुंच भी जाता है। ये जल्दी से पुलिस को कॉल करके सब बताता है। ऑफिसर इसको बोलता है कि अपना पता बताएं। तो डेविड बोलता है कि मुझे एड्रेस का नहीं मालूम, बस आप यहाँ पहाड़ों की तरफ आ जाएं, यहाँ एक होटल है जिसका नाम पाइनवुड है। तो ऑफिसर बोलता है कि घबराएं मत, क्योंकि घबराने से आपका और काम खराब होगा मिस्टर डेविड। ये सुनकर डेविड शॉक हो जाता है क्योंकि इसने तो अपना नाम भी नहीं बताया इसको। अचानक से वही मैनेजर कार लेकर आता है और इसको ठोकने लगता है, लेकिन डेविड अपनी जान बचा लेता है और जल्दी से रूम की तरफ चले जाता है। और यहाँ ये बात भी क्लियर हो जाती है कि मैनेजर उन बंदों के साथ मिला हुआ है और साथ ही हम देखते हैं कि मैनेजर ने इन पर पूरी तरह से नजर रखी हुई है और ये इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ऐसा ये क्यों कर रहा है हमें आगे पता लगेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डेविड रूम में होता है और ये वही कैसेट्स को गौर से देख रहा होता है। तो एमी इसको बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो डेविड इसको बताता है कि मैं इसलिए ये वीडियोस देख रहा हूँ ताकि मैं इनकी कोई गलती पकड़ सकूं और हमें यहाँ से निकलने का मौका मिले। डेविड टीवी देखते हुए बोलता है कि ये एक आदमी वॉशरूम से एकदम से बाहर आ जाता है, वो भी बगैर रूम का दरवाजा खोले। फिर ये वॉशरूम में जाता है और देखता है कि खिड़की को तो पक्का बंद किया हुआ है। फिर ये टब को चेक करता है, तभी इसको नीचे से अजीब आवाज आती है। ये बात मैट को हटाकर चेक करता है तो इसको एक सुरंग मिलती है। ये सुरंग का दरवाजा खोलता है, तभी इसी जगह एक ट्रक वाला आ जाता है। तो ये दोनों इसको मदद के लिए अपनी तरफ बुलाते हैं। अचानक से वही मास्क पहने हुए बंदे इस ट्रक वाले के पीछे आ जाते हैं। तो ये दोनों इसको बोलते हैं कि अपने पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पर ये ट्रक वाला पीछे नहीं देखता, ये इनकी तरफ आता रहता है। तभी मैनेजर इस ट्रक वाले से मिलता है और इसको कुछ कैसेट्स देता है। तो दोनों समझ जाते हैं कि ये मैनेजर होटल की आड़ में लोगों को फंसाकर इनकी वीडियो बनाता है, वो भी इनको तड़पा तड़पा कर। इसके बाद डेविड एमी को उसी सुरंग के नीचे ले जाता है और कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, यही आखिरी रास्ता है। दोनों इस सुरंग में चलते चलते काफी आगे तक आ जाते हैं। रास्ते में इनको बहुत सारे चूहे मिलते हैं, तो एमी अपने दिल पर स्टील रखकर यहाँ से गुजरती है। इस तरह ये सुरंग का रास्ता इनको मैनेजर के ऑफिस में ले आता है, जहाँ ये दोनों मैनेजर का सारा सिस्टम देखते हैं। डेविड एमी को बोलता है कि हमें ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो हमारे काम आए। तो एमी को एक फोन मिलता है, ये जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। तभी मैनेजर भी यहाँ अपने बंदों के साथ आ जाता है। मैनेजर को पता लग जाता है कि किसी ने फोन को इस्तेमाल किया है। ये अपने बंदों को बोलता है कि जल्दी से उनको ढूंढो, वो हमारे नीचे है। दूसरी तरफ एमी और डेविड इस सुरंग से जा रहे होते हैं और यहाँ से निकल रहे होते हैं और इनके पीछे वो दोनों बंदे भी लग जाते हैं। लेकिन एमी और डेविड दूसरे रास्ते से बाहर आ जाते हैं। ये कोई स्टोर होता है। डेविड जल्दी से इस स्टोर की सुरंग को बंद कर देता है। तो एमी डर के मारे बोलती है कि वो हमें यहाँ भी ढूंढ लेंगे। डेविड इसको दिलासा देकर बोलता है कि फिक्र ना करो, हम जरूर जिंदा बचेंगे। अचानक से यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है। दोनों इसको देखने लगते हैं। एमी बोलती है कि लगता है पुलिस ने हमारी कॉल को ट्रेस कर लिया है। पुलिस वाला मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मुझे यहाँ की जगह देखनी है। पुलिस वाला मैनेजर को कहता है कि मुझे ये रूम्स को चेक करना है। मैनेजर बोलता है कि रुके, मैं कीज को लेकर आऊँ। पुलिस वाला दरवाजे को ऐसे ही हाथ लगाता है तो दरवाजा खुल जाता है। पुलिस वाले को इस पर शक हो जाता है। ये रूम में जाता है जहाँ ये वही मूवी देखता है, तो इसको पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई मसला चल रहा है। दूसरी तरफ मैनेजर का वही साथी इसी स्टोर की सुरंग से बाहर आने लगता है। ये दोनों भागकर पुलिस वाले के पास जाते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि जल्दी से कार में बैठो, लेकिन ये कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उन बंदों ने इनकी कार की सप्लाई को कट कर दिया होता है। तभी यहाँ एक वही मास्क वाला बंदा आकर इस पुलिस वाले को चाकू से स्टैप करके मार देता है। ये देखकर एमी और डेविड भागकर रूम में चले जाते हैं। तो मैनेजर इनको पीछे से बोलता है, देखा ना, अब तुम्हारी वजह से ये बेचारा मासूम बुढ़ा भी मरेगा। इसके बाद डेविड एक और प्लान बनाता है। ये वॉशरूम की खिड़की तोड़कर इस पर एमी के कपड़े का टुकड़ा लगा देता है।
फिर ये एमी को कमरे की रूफ में छुपाकर बोलता है कि कोई भी आवाज नहीं करना। अब ये मैनेजर के ऑफिस की तरफ भागने लगता है तो वही एक मास्क वाला बंदा इसको स्टैप करके नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से डेविड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और मैनेजर भी यहाँ आ जाता है। ये इसकी वीडियो बनाने लगता है और कुछ ही देर में डेविड की आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर एमी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद मैनेजर वही वॉशरूम की टूटी हुई खिड़की पर एमी के कपड़े का टुकड़ा देखकर समझता है कि एमी यहाँ से भाग गई, लेकिन एमी पूरी रात इसी रूफ में गुजारती है। सुबह जब एमी रूफ से उतरती है तो मैनेजर को वही मास्क वाला बंदा इसके पीछे लग जाता है। एमी जल्दी से भागकर एक कार में बैठकर इसको स्टार्ट करती है तो वो मास्क वाला बंदा शीशा तोड़कर एमी के गले को पकड़ने की कोशिश करता है। एमी कार को तेजी से घर के अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों मास्क वाले बंदे मर जाते हैं। ये देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं, ये खुद को अच्छे से महफूज कर लेती है। मैनेजर इसी की तरफ आने लगता है। फिर एमी बहुत ही आराम से दीवार पर लगी हुई गन को उतारने की कोशिश करती है, तभी मैनेजर इसको गले से पकड़ लेता है और एमी को बहुत ही ज्यादा मारता है। फिर ये एमी की वीडियो बनाने लगता है, पर एमी इसको टांगों के बीच में लात मारकर भागने लगती है, पर ये साला इसको पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। तभी इसको गन अपने पास दिखती है तो ये गन को उठाकर मैनेजर को शूट कर देती है। फिर ये डेविड के पास जाती है जो कि बेजान पड़ा होता है। ये बहुत ही रो रही होती है। हम देखते हैं कि अचानक से डेविड में जान आ जाती है। ये देखकर एमी जल्दी से मैनेजर के पास जाती है और उसकी जेब से वो वायर निकाल लेती है और फोन पर अटैच करके पुलिस को कॉल करके सब बताती है। फिर ये दोबारा से डेविड के पास आ जाती है और इसको गले लगा लेती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।